अलका जी कैसे, मतलब कितने दिन तक आप ऐसे ही बहस करते रहेंगे? कितने दिन तक आप ऐसे ही एक दूसरे से रिएक्शन मांगते रहेंगे? तू मैं होती रहेगी और आखिर में होता क्या अलका जी? आप, मैं, श्वेता, शुभ्राष्टा, मीनाक्षी, अंजू, मंजू, फंसना हम सबको ही है। मैं इस पर ट्वीट करूंगी तब भी ट्रोल मुझे ही होना है। आप अगर मणिपुर पर बात करेंगी तो आपको राजस्थान को लेकर कटघरे में खड़ा किया जाएगा। शालिनी अगर राजस्थान की बात करेगी तो मणिपुर को लेकर उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। होना हमें ही है, करना हमें ही। एंड आई डोंट लाइक दिस विक्टिम कार्ड, आई एम टेलिंग यू। लेकिन फिर भी अलका जी कब तक ये होता रहेगा? रूबिका जी, आपके दर्शकों के लिए बहुत बड़ा शब्द यूज हुआ बनाने का। हम दोनों अलग विचारधारा से आती है, सुब्रता जी, मैं और आप भी सुन रही हैं। दर्शक सुन ले, हम कुछ गैर कानूनी बात नहीं कर रहे। हम इस सजा को कानूनी अमली जामा पहनाने की बात कर रहे हैं। मानसून का सत्र चल रहा है, अपराध हुआ है, बिल्कुल नपुंसकता कानून बनाकर कार्रवाई की जाए। और मैं बिल्कुल सहमत इस बात से, जब ये कच्ची से कच्ची फांसी तो पता नहीं, मुझे लगता फांसी डरते नहीं, पर प्रधानमंत्री जी बहुत सत्ता मानती, वो फ्रांस से या अमेरिका से अपनी वहां से फोन करके अमित शाह जी से पूछा मणिपुर कैसा है, दे रही पूरा नहीं। ये 3-4 की जो घटना है प्रधानमंत्री को पहले दिन से ही पता थी। और सही कहा, सिर्फ की महिलाएं नहीं है, नंगा करके गैंग रेप एक दूसरे महिलाएं भी रही है, ओके, शुभ्रास्ता जी कुछ कहना चाह रही है और उसके बाद जनरल सेना में आपका रुख करूंगी। शुभ्रास्ता 30 सेकंड्स। रूबिका जी, मणिपुर में महिलाओं को लेकर के मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि मणिपुर की महिलाएं, मीरा पाइबीज जिनको कहते हैं विमेन एक्टिविस्ट, एक तरीके से हम लूजली उनको हम समझ सकते हैं, उनका दबदबा हमेशा से समाज में रहा है। और आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी, रोम शर्मिला 16 साल उन्होंने आमरण अनशन पर बैठी थी। आपको भी घटना याद होगी कि वो 4 महिलाएं उस समय भी निर्वस्त्र होकर के उन्होंने इंडियन आर्मी के सामने प्रोटेस्ट किया था। एक चीज हमें समझना होगा कि हम जिस रूप में स्त्री के शरीर को नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में देखते हैं, उस तरीके का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट उधर नहीं है। थोड़ा सा अग्रेशन वहां ज्यादा है बॉडी को लेकर के। कभी कभी बॉडी, हम अपने आप को इधर जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें हम बॉडी को एज अ साइट ऑफ स्ट्रगल देख रहे हैं। हाँ। कई बार मणिपुर जैसे प्रदेशों में बॉडी को एक वेपन की तरह भी यूज किया जाता है। तो हमें उस कल्चरल सेंसिबिलिटी को ध्यान में रख करके ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि पास्ट में ऐसी घटनाएं हुई है मणिपुर में कि आर्मी को अपना काम करने से भी रोका गया है। महिलाएं निर्वस्त्र होकर सामने आई हैं और उन्होंने रोका है। और ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ है कि कुछ जो टेररिस्ट हैं या इंसर्जेंट्स हैं, बहुत सारा कत्लेआम भी मचाया है। हाँ। तो इस वजह से भी एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है जो हमें समझना होगा। आपका जो सवाल है कि क्या करना चाहिए, मैं एक पॉलिसी मणिपुर से ही देती हूँ। मॉब लिंचिंग की जब घटना हुई थी, जब जुनैद का केस हुआ था, मणिपुर की वही सरकार, यही एन बीरेन सिंह की सरकार थी जिन्होंने देश का पहला कानून मॉब लिंचिंग के खिलाफ लेकर के वो सरकार आई कि अगर कहीं भी मॉब लिंचिंग होती है हाँ। तो उस पूरी सिर्फ आरोपियों जो आइडेंटिफाइड विक्टिम्स की बात नहीं होगी। हाँ। आस-पास के जितने भी गांव होंगे, उन सभी गांव के सभी ग्रामवासियों को उसका खामियाजा भुगतना होगा। नहीं तो ये मुख्यमंत्री तो बदले नहीं है। हाँ, मैं तो कह रही हूँ मुख्यमंत्री कर क्या रहे, इतना डिफिकल्ट है क्या? 77 दिन मतलब हमारा इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। वो भी तब जब आप ऐसे समाज में हैं, आप ऐसे समाज का रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप जहां पर मीरा पाइबी अभी कुछ दिन पहले जब सीएम रेजिग्नेशन दे रहे थे, यही मीरा पाइबी थी जिन्होंने उनके हाथ से रेजिग्नेशन लेटर देके फाड़ दिया था। और आपके प्रदेश में अगर महिलाएं ऐसे विरोध कर रही हैं तो आप कहां हैं? ओके, शुभ्रा जी।